अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो है वो बांग्लादेश की जो T20 सीरीज़ थी पाकिस्तान के साथ, उसके लिए पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है। आपको बता चलूँ, पहले ये जो सीरीज़ थी ये वनडे और T20 इसमें दोनों सीरीज़ दोनों होने थे मुकाबले, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ बोथ द बोर्ड्स उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने T20 जो है वो उसकी तैयारी करनी, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो उसके लिए उन्होंने शॉर्टन किया सीरीज़ को, यानी कि वनडे में मूव करके यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया फिर T20। अब T20 स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के। इसमें सबसे जो मुझे अजीब सी बात लगती है, सबसे पहले यही है कि जो आपका वाइट बॉल का यानी कि T20 का जो कैप्टन है वो अपनी लीग में भी कैप्टन नहीं है। ठीक है, यानी कि सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन है, जो कि अपनी लीग में भी कैप्टन के लीग गेम्स में इनके इस्लामाबाद टीम को कैप्टनसी नहीं करते जब तक शदाब जो इंजर्ड या शदाब अवेलेबल नहीं होता। चलिए जी, हो ये बात तो हम बाद में करेंगे, इसमें 2 से 3 चीज़ें देखने वाली हैं स्क्वाड में, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। नंबर 1 जो है सबसे पहले सलमान अली आगा आपके कैप्टन और शदाब खान वाइस कैप्टन। ऑल्दो इनकी जो है सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं गुजरी थी लास्ट वन, लेकिन चलें, फिर इन्होंने पीएसएल में बेहतर परफॉर्मेंस दिया, तो चलें इनको पीएसएल की बेस के ऊपर यहाँ पे जगह मिल गई टीम में, और वाइस कैप्टन है। इसके बाद अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो फ़हीम अशरफ मुझे दिल से दुआ है कि राणा साहब जो हैं वो कभी किसी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा या किसी लीग क्रिकेट के अलावा या लीग टीम के अलावा किसी और टीम को भी इस स्टेटस डालने में मजबूर कर दें कि राणा जी हमें माफ़ कर दो। क्योंकि ये बंदा हमेशा, आप देखें ना, विकेट्स ले रहा होता है। क्या उसने कल डिलीवरी डाली है जी, पहली जो विकेट ली है उसने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और विद बैटिंग डेप्थ में क्या उसने बैटिंग की है। कोयटा को जितवाने में, अक्सर मैच जितवाने में हसन नवाज़ और फ़हीम अशरफ का हाथ होता है, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ कि फ़हीम अशरफ पाकिस्तान को कोई ऐसे 4 5 6 मैच जितवा दे जिससे मैं पता चले कि यार ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल सकता है, लीग क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। मुझे तो अभी यही लगता है कि ये बंदा जो है ये सिर्फ लीग का खिलाड़ी, जैसे कि आदम खान है, सेम आदम खान की तरह मुझे ये फील होता है कि ये बंदा भी लीग का खिलाड़ी है, ये इंटरनेशनल में इतना कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन चले, यानी हाँ, एक और मौका मिला, देखते हैं क्या करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जी, फ़खर जमान आपके हारिस रऊफ़, हसन अली, नो डाउट इनकी जगह बनती थी, बिकॉज उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और बड़ी शांति से दिखाई है। कोई शोर नहीं किया जी मुझे निकाल दिया, कोई स्टेटस, कोई स्टोरी, कुछ भी नहीं था। गुड कह लेंगे जी पर्सन, एंड वेल डिज़र्व सीट फॉर हिम। कम बैक हो रहा है। इसके बाद हसन तलत का मुझे समझ में नहीं आ रही, फ्यूचर नहीं है इतना, आप क्यों कैरी कर रहे हैं? एक तरफ से आप कह रहे हैं बाबर आजम को, रिजवान को बिठा दें जी, बूढ़े हो गए हैं, काइंड वही बात है ना, शहीन को बिठा दें जी, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हमें, हमें यंग लैड्स चाहिए। तो यंग लैड्स में हुसैन तलत तो नहीं आते वैसे, लेकिन चलें, आपका ही अपनी पॉलिसी है, पीसीबी की पॉलिसी आज तक किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन चलें, एनी हाउ ठीक है, बेटर सिलेक्शन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कितनी अच्छी सिलेक्शन थी। इससे अच्छा एक स्पिनर रख सकते थे हम लोग। चलें आगे चलते हैं जी, खुशदिल शाह और मोहम्मद इरफान खान न्याजी। मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती, बिलीव मी, ये बंदा नॉन सीरियस है। मैं आज आपको बैट लगा कह सकता हूँ, ये बात आप मार्क कर लीजिएगा मेरे वर्ड्स। ये बंदा आपको फ्यूचर में नज़र आएगा कि ये बंदा दूसरा उमर अकमल बनेगा। इसको मैंने पीएसएल से पहले इसका इंटरव्यू देखा जी, मुझे बाबर भाई ने बताया कि जी अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को देखें आप, विकेट ड्रॉ अपनी ऐसे गवाए ना। तो बाबर भाई ने बताया, तो 10 मैचों में आप फिर वही हरकत करके आउट हो रहे हैं। कहाँ कहाँ पे आउट आउट हुए हैं पूरे 10 मैचों में? मैं कहता हूँ कि जल्मी का जवाल का जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये, आप तो टीके सी थी, टीके सी के बाद आपका जो है ये मोहम्मद हारिस था। कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं जनाब कीपरिंग के अंदर, और जब आते हैं तो ऐसी नॉन सीरियस बैटिंग करके जाता है बंदा, कहता है यार चलो एक ठीक है, साइम अयूब वाज नॉट इन फॉर्म, बाबर शुरू में फॉर्म में नहीं था, लेकिन वो विकेट किस तरीके से गवा रहे थे। ये तो विकेट तो गिफ्ट देकर जाता है जी, मिस्टर 360 बनाया हुआ आप लोगों ने इनको, मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती, इसको तो पक्का ड्रॉप करें आप। और दूसरा जी, इसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, ये भी ज्यादा है अब्बास फरीदी के साथ। अब्बास फरीदी की जगह पर इनको रखा गया है, मेरे लिहाज से डिजर्व नहीं करते जगह। अब्बास फरीदी लीडिंग विकेट टेकर है आपका पीएसएल का, आप इनके अपने ब्रांड को ही प्रमोट नहीं कर रहे पीएसएल को। जो है फरहान शाहजादा, जो सॉरी साहिबजादा, सॉरी साहिबजादा फरहान जो है आपने पीएसएल से उठाया है ना, तो ये आपको अब्बास फरीदी नजर नहीं आया था? अब्बास फरीदी जो फ्यूचर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, स्लो वन मारता है, T20 की प्रोडक्ट है पूरी आपकी। मैं कहता हूँ किसी प्रीमियम बॉलर से बेहतर है आपका इस टाइम पे अब्बास फरीदी। अच्छा, इसके बाद आ गया नसीम शाह। नसीम शाह की 100 परफॉर्मेंस है। फिर शाहजादा फरहान, यार शाहजादा फरहान को आपने विकेट कीपर क्यों बना लिया, मुझे समझ में नहीं आ रही। और फिर आ जाता है साइम अयूब। अच्छा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि शाहजादा फरहान को, सॉरी हसन नवाज़ मैंने आपको नहीं बताया, जो कि एक अच्छी एडिशन है। हसन नवाज़ की मैंने शुरू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो है इनकी तारीफ़ नहीं की थी, और मैं ये बात करता था कि यार हसन नवाज़ टुल्ला है। वो टुल्ला बेसिकली मैं बताया हूँ क्या चक्कर है, जो मैंने नोट किया इसको पीएसएल में, यार इस बंदे ने 3 से 4 गेम जितवाई अपनी टीम को फिनिश करके, ठीक है। तो अब बेसिकली इसकी जगह जो है मेरे लिहाज से वो बनती है मिडिल ऑर्डर के अंदर,
क्योंकि ये बंदा स्विंग नहीं खेल सकता। पाकिस्तान में 99% लोगों का मसला है कि वो स्विंग नहीं खेल सकते, ठीक है, स्विंग नहीं खेल सकते। ये स्लोगर है, ये स्लोगर को फिर नीचे लेकर आओ, इसकी पोजीशन चेंज करें आप। तो मैं अगर अपनी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करूँ तो इसमें मैं फौजी को रखूँगा अपनी ओपनिंग स्लॉट पे विद साइम अयूब। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मेंशन करूँगा, सॉरी, मुझे लग रहा है सुफियान मुकीम से ज़्यादती हुई है। मुझे पहले लग रहा था सुफियान मुकीम को ये बाबर ही प्रमोट नहीं करता, बाबर को स्पिनर नहीं पसंद आते। अब तो बाबर भी टीम में नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है, सिंपल सी बात है सुफियान मुकीम को ना रखने का। हम लोग अभी बाबर को, मैं खुद पर्सनली बाबर को ब्लेम करता कि यार बाबर स्पिनर्स को प्रमोट नहीं करता, जैसे उसने मेहरान मुमताज़ को पीएसएल में एक मैच नहीं खेलने दिया। तो वो मुझे चीज़ लगती थी, लेकिन अब वो समझ में आ गया ये पीसीबी का इशू है, ये बाबर का इशू नहीं है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम लोग और टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइम अयूब, इसके बाद फौजी हमारा जो है ओपनर होगा। नंबर 3 पे हमारे पास सलमान अली आगा होंगे। नंबर 4 पे हम लोग, अब ये मसला आ जाता है ना किस को खिलाएंगे ये लोग, क्योंकि इनका मिडल ऑर्डर नहीं है कोई भी, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 4 पे आप हसन नवाज़ को ट्राई करें, लेकिन नंबर 4 थोड़ा ऊपर एंड के लिए, लेकिन शायद ज़्यादा फरहान को कोशिश करें नंबर 4 पे लेकर आएँ, क्योंकि ओपनिंग में इनकी जगह नहीं बनती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब साइम और फ़खर हैं तो फिर और तीसरा ओपनर नहीं बन सकता यहाँ पर, ठीक है जी। इनको नंबर 4 पे कराने की कोशिश करें। नंबर 5 पे आप फिर ले लिया है तो हुसैन तलत को लेकर आएँ। नंबर 6 पे आपका शादाब खान आ जाएंगे। शादाब खान के बाद फिर आपके पास हसन नवाज़ आएंगे। फिर उसके बाद खुशदिल शाह फिनिशर का रोल अदा करेंगे। मोहम्मद इरफान, इब्रार अहमद, हसन अली और नसीम शाह, मेरे लिहाज से ये टीम इनकी होनी चाहिए। बाकी एनी हाउ और हारिस रऊफ जो एंड पे एक आपका फास्ट बॉलर के ऑप्शन आते हैं। एनी हाउ देखते हैं क्या बनता है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा फील हुआ है कि इन्होंने टीम थोड़ी सी इन्होंने अजीब सी बनाई है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरी बात याद रख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आएगा इनकी सारी टीम बदल जाएगी। बाबर भी वापस आ जाएगा, रिजवान भी स्क्वाड में आ जाएगा। ये हमेशा पीसीबी ने किया है और यही दोबारा होने जा रहा है।